षष्ठ अध्याय के प्रथम पाद में कल तक के पाठ में आप सबने प्रकृतिवत भाव प्रकरण को पढ़ा। आज सूत्र है दिवा उक्त। इस एक सूत्र के बाद एक अलग ही प्रकरण चलेगा, सुलोक का प्रकरण। दिवा षष्ठी का एक वचन, उद प्रथमा का एक वचन। एंगा पदांता दति, इस सूत्र से पद की अनुवृत्ति मंडूक कृतगति से आ रही है। मंडूक कृतगति आप लोग जानती हैं, है ना। मतलब संपूर्ण सूत्रों में क्रमशः नहीं आती है, अपितु कूद कूद कर आना। उत्प्लुत्य उसमें दिया महाभाष्य में, यथा मंडूकाः उत्प्लुत्य उत्प्लुत्य गच्छन्ति तद्वत् अधिकाराः। क्योंकि जैसे मेढक जो होते हैं वो उछल उछल करके जाते हैं वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर एंगा पदांता दति से पद की अनुवृत्ति यहाँ पर आएगी और सूत्र का अर्थ हो जाएगा दिवः पदस्य उकारादेशो भवति, है ना। दिव जो पद उसको उकारादेश होता है, ठीक है। तो दिव से यहाँ पर क्या पद इसलिए कहा गया, नहीं तो दिव धातु भी ली जा सकती थी। दिव से क्या लिया जा सकता था, धातु भी ली जा सकती थी। इसलिए क्या कहा, दिवः इति पदस्य, दिव पद को। तो दिव की पद संज्ञा कब होगी, जब उसका व्युत्पत्ति होगी। तो यहाँ पर दिव प्रातिपदिक लिया जा रहा है और उसको उकारादेश होगा। फिर क्या लग जाएगा, अलोन्त्यस्य। अलोन्त्यस्य से अंत्यल के स्थान पे होगा। उदाहरण है इसका द्युकामः, दिवि कामो यस्य स द्युकामः, द्युमान। इस प्रकार से तो जैसे आपने बनाया दिवि कामो यस्य, तो दिव आगे नी रखेंगे और काम आगे सु रखेंगे। अंतर्वर्ती विभक्तियों का लोप करने के पश्चात दिव आगे काम। अब ये दिव पद है, इसको उकारादेश की प्राप्ति हुई, किंतु अलोन्त्यस्य से वकार के स्थान पर हो गया। तो क्या हो गया, दी ओ। उसके बाद अनादेश करने की क्या बन जाएगा, द्युकाम। इसी प्रकार और है द्युमान, है ना। द्युमान में विग्रह क्या करेंगे बताइए, द्यहु अस्ति अस्ति, है ना। यास्मिन अस्ति थी द्युमान प्रकाश है जिसमें, तो वहां पर भी क्या करोगे, दिव आगे मतुप रखेंगे और फिर वकार को क्या कर देंगे, उकारादेश कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, द्युमान, ठीक है ना। और विमलद्युदिनम, है ना। विमलम या द्यहु यदि कर देंगे तो विमलः द्यहु, है ना, इति विमलद्यु दिनम। तो विमल आगे दिव आगे सु, दिव को द्यु उकारादेश करके विमलद्यु दिनम, है ना, ये बन जाएगा। अब आगे सूत्र है एतत् तदोः सुलोको कोरनय समासे हलि। मनीषा कहाँ गई। एतत् तदोः षष्ठी का द्विवचन, सुलोपः प्रथमा का एक वचन, अपोह षष्ठी का एक वचन, अनय समासे सप्तमी का एक वचन, हलि सप्तमी का एक वचन, है ना। एतत् तदोः सुलोपः अपोहो अनय समासे हलि, ठीक है। समास करिए, एतच्च तच्च इति एतत् तदौ, सोह लोपः, हाँ, तयोः एतत् तदोः, सोह लोपः इति। और अपोह में क्या करोगे, न विद्यते क ययोः तौ अकौ तयोः अपोः। और नयः समासः न समासः तस्मिन्, हाँ, नयः समासः न समासः, न समासः अनय समासः तस्मिन् अनय समासे। पहले षष्ठी तत्पुरुष फिर न तत्पुरुष कर दिया उसमें, और उसके बाद है, हो गया, सारे समास हो गए आपके, ठीक है। अर्थ करेंगे सूत्र का, अनय समासे वर्तमानयोः, अनय समासे वर्तमानयोः अककारयोः एतत् तदोः सोः लोपो भवति संहितायां विषये, ठीक है। अनय समासे वर्तमानयोः, बोलिए अर्थ। अककारयोः एतत् तदोः सोः लोपो भवति संहितायां विषये। कहते हैं अनय समास। अच्छा, हाली पर था, इन्होंने कहा, सूत्र ने कहा कि अनय समास, मैंने नय समास न हुआ हो,
अककारयोः एतत् ततोः, जिस एतद और तद में ककार न आया हो, यानी अकच न हुआ हो। एतद और तद अव्यय सर्वनामना अकच प्राप्त सूत्र से अकच प्रत्यय होता है और वो टी भाग के पूर्व में होता है, यानी मध्य में आ जाता है। तो जिस एतद और तद में अकच प्रत्यय न आया हो, अककारयोः का अर्थ क्या हो गया, अको का अर्थ क्या हो गया, जिसमें अकच का ककार न हो। ठीक है, तो अनय समास से यानी नय समास न हो और जिसमें अकच न आया हो, ऐसे एतद और तद के सु का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। आइए समझ में। संहिता विषय में हल्के परे रहते। उदाहरण है एष ददाति एष भुंक्ते, स ददाति स भुंक्ते। ये सूत्र बहुत वैसे कठिन नहीं है किंतु महत्वपूर्ण सूत्र है ना। कई जगह आप लोग जब साहित्य की पुस्तकें देखती हैं या निबंध इत्यादि पढ़ते हो तो उसमें आप देखते होगे कि जैसे हम लोग वैसे तो करते हैं भाई बालक ददाति है, और या फिर नहीं होगा तो फिर बालको गच्छति, तो वहां पर क्या होता है, या तो विसर्ग होता है या फिर गच्छति या फिर उत्तर संधि हो जाती है। ऐसे यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, एषः ददाति एषः भुंक्ते, ऐसा होना चाहिए। प्रयोग करते भी जब तक ये सूत्र नहीं मालूम रहता है तो संहिता विषय है वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, किंतु कई स्थानों पर ऐसा होगा कि एष भुंक्ते, एष ददाति, एष गच्छति, एष याति, तो वहां पर विसर्ग नहीं होता है। फिर जब आपको कहते हैं कि इसका पदच्छेद करिए तब आप क्या करते हैं, तब आप एषा करते हैं। ठीक है ना, जैसे कई श्लोक भी हैं, सैष दाशरथी रामो है तो स एषः दाशरथी। तो हर जगह पे आपको मालूम होना चाहिए कि एतद और तद, तद का भी है सब भुंक्ते। ठीक है, तो एतद और तद के जो सु मन से परे जो सु है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो सूत्र की शर्त में कुछ विशेष नहीं है। आपका एष है, एष का रूप क्या बन जाता है, मूल शब्द तो एतद है, फिर तेरादि नाम लगता है, तदोसा सावन अंत्य लगता है और क्या बन जाता है आपका एष, क्या बन जाता है, एष बन जाता है। और फिर उसके बाद एष आगे सु रहता है, क्या रहता है, एष आगे सु और उसके बाद ददाति। तो ये हल परे है। एष इसमें ककार भी नहीं है, नय समास भी नहीं है, तो सु का क्या हो गया, लोप हो गया। तो क्या रह गया, एष ददाति, एष गच्छति, स ददाति, स गच्छति, स भुंक्ते, ऐसे प्रयोग होते हैं। और अब आप लोग भी जब भी निबंध इत्यादि लिखो तो आप इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो जितने हम सूत्रों को पढ़ते जाते हैं और जब हम उनका ये तो ठीक है भाई, संगीत मतलब वाक्य साविवक्षाम अपेक्षते है, तो विवक्षाधीन आप नहीं कर रहे हैं, अलग बात है। पर यदि आपको संधि सूत्र ज्ञात हैं और जैसे जैसे आपकी कक्षा यदि बढ़ती है तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, उनका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना, आगे चलें। स्यः छंदसि बहुलम, स्यः प्रथमा है किंतु षष्ठी के अर्थ में प्रथमा है और छंदसी सप्तमी का एक वचन, बहुलम प्रथमा का एक वचन। अनुवृत्ति इसमें सुलोपः की और हलि की। अर्थ करेंगे सूत्र का। स्य इत्येतस्य छंदसी विषये हलि परतः बहुलम सोह लोपो भवति। संहितायां विषये स्यः इत्येतस्य सोह लोपो भवति। स्या का जो सु है उसका भी क्या हो जाता है, लोप होता है। वेद विषय में बहुल करके हल्के परे रहते हैं। बहुल पर तो आप समझ चुके हैं, कहीं होगा कहीं नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपके उदाहरण क्या बन जाएंगे, उतस्य वाजी क्षिपणिम तुरण्यति। उसको बुलवाओ मनीषा, आज का पाठ में नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। उतस्य वाजी क्षिपणिम तुरण्यति। अब देखो उतस्य वाजी तो स्य है ना, तो स्या से परे जो सु उसका यहाँ पर लोप हो गया। वाजी ये हलंत आपका हल परे था इसलिए। इसी प्रकार से है एषस्यते मधुमा इंद्र सोमः। ठीक है, तो एषस्यते यहाँ पर भी लोप हो गया। और नहीं भी हुआ यत्रस्यो निपतेत, तो यहाँ पर क्या है, यत्रस्य निपतेत, उस वक्त फिर अतो रप्लुता दप्लुते हसीच उत्पसंधि होकर के एतस्यो निपतेत। तो बहुल करके होगा तो कहीं होगा कहीं नहीं भी होगा। तो उतस्य वाजी क्षिपणिम तुरण्यति ग्रीवायाम बद्धो अपिकक्ष आसनी, ये आपके ऋग्वेद का मंत्र है। तो अपस्या के सु का लोप हो गया। ठीक है, सोचि लोपे चेत पाद पूर्ण।
सह षष्ठी के अर्थ में प्रथमा है, अचि सप्तमी का एक वचन, लोपे सप्तमी का एक वचन, चेत पाद पूर्णम प्रथमा का एक वचन। ठीक है, पादस्य पूर्णम इति पाद पूर्णम। ठीक है, और सुलोप इत्यादि की अनुवृत्ति आएगी इसमें। तो अर्थ करेंगे हम लोग सूत्र का। स इत्येतस्य अचिपरतः सोहो लोपो भवति संहितायां विषये। आगे कहते हैं लोपे सति चेत पाद पूर्णम भवति। क्या अर्थ सूत्र का? सह इत्येतस्य अचिपरतः सोहो लोपो भवति संहितायां विषये। कहते लोपे न चेत पाद पूर्णम स्यात् या भवति। कहते हैं कि सह के सकार का लोप होता है अच के परे रहते, किंतु यदि वो लोप तब होता है यदि उसके लोप करने से आपके पाद की पूर्ति हो रही हो। पाद की पूर्ति का मतलब यहाँ पर यह है, जैसे हम कोई श्लोक की संरचना करते हैं तो श्लोक की संरचना में हमें क्या देखने होते हैं, उसमें वर्ण देखने होते हैं कि इस छंद में इतने वर्ण हैं। अब यदि वहां पर यदि हमने विसर्ग लगा दिया तो विसर्ग लगाने से मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस कारण से यदि उस सकार के लोप करने से आपके पाद की पूर्ति हो रही हो तो सकार का लोप होगा, अन्यथा लोप नहीं। उदाहरण इसका है सेंदु राजा क्षयति चर्षणीनाम। सेंदु राजा, तो सह इंदु। अब यहाँ पर तो लोप की प्राप्ति नहीं थी क्योंकि हल्के परे रहते करता है, किंतु इसने क्या कह दिया कि यदि सह इंदु रखेंगे तो अलग अलग अक्षर हो जाएंगे। स इंदु राजा, तो अक्षर क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगे। हमने क्या कर दिया, लोप कर दिया। तो स एष हो गया, स इंदु हो गया, दोनों में संधि हो गई तो क्या बन गया, सेंदु। तो एक अक्षर हो गया, तो सेंदु राजा क्षयति चर्षणीनाम। ऐसे ही सौषधि रनुरुध्य से, स औषधि सौषधि, यहाँ पर भी हमने लोप कर दिया। सैष दाशरथी राम। अब यहाँ पर देखो स एष, यहाँ पर हमें पद पूर्ण करना था, पाद की पूर्ति करनी थी, तो स एष में लोप कर दिया तो क्या बन गया, सैषा बन गया। और जहाँ पर अब उधर एष के बाद दाशरथी रामा से पहले ऊपर वाले सूत्र से कर दिया, एतत् दो श्लोकों को रने समास से हली से। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, और क्या है, सैष राजा युधिष्ठिर। और क्या है, सैष राजा युधिष्ठिर। ठीक है, तो चलें। तो पाद पूर्णम का अर्थ क्या है आपका, चाहे ऋचाओं का पाद पूर्ण हो रहा हो, मतलब एक की ऋचाओं का, चाहे श्लोक पाद पूर्ण हो रहे हो, दोनों में ही इस प्रकार से होगा। उससे कोई अर्थ विशेष की बात नहीं होती है, किंतु कार्य कर देते हैं। आगे चलें। तो इस प्रकार से ये सुलोक प्रकरण था, ये जो कि आपको मंत्रों में भी, श्लोकों में भी, गद्य में, पद्य में, सर्वत्र आपको दिखाई देता है कि तद और एतत् से परे जो सु होता है उसका लोप हुआ करता है। तो वो कैसे होता है ये आपको आज ज्ञात हो गया। ठीक है ना, रामायण के श्लोक इत्यादि में भी कहीं भी देखोगे, कोई भी श्लोक होगा बहुत जगह इस प्रकार से आएगा, है ना, तो उसको समझ के रखिएगा। अगला सूत्र है सुट्ठात् पूर्वः। यहाँ से आपका सुट प्रकरण प्रारंभ होगा और वो पारस्पर प्रभृति नीच संज्ञायाम सूत्र तक जाएगा। ठीक है, तो अर्थ करते हैं सूत्र का। सुट प्रथमा का एक वचन, तात पंचमी का एक वचन, पूर्व प्रथमा का एक वचन। ठीक है, अधिकारो यम, ये सूत्र क्या है, अधिकार सूत्र है। पारस्पर प्रभृति नीच संज्ञायाम इति यावत्। कहते हैं इत उत्तरम पकारात् पूर्वः सुट आगमो भवति इत्यधिकारो वेदितव्यः। ये विधि सूत्र नहीं, ये अधिकार सूत्र है। आगे के सूत्रों में सुट आगम का विधान करेंगे, पर वो जो सुट आगम होगा वो कहाँ होगा, ककार से पूर्व। जब भी होगा किससे पूर्व होगा, ककार से पूर्व। तो ककार से पूर्व सुट आगम होगा, ये इस सूत्र का अधिकार है। तो यही अर्थ हुआ सूत्र का, इत उत्तरम ककारात् पूर्वः सुट आगमो भवति इत्यधिकारो वेदितव्यः। तो अगला सूत्र है आपका उदाहरण में आएगा, संस्कर्ता संस्कर्तुम संस्कर्तव्यम। तो अगले सूत्र को लेते हुए फिर हम इसका उदाहरण पढ़ेंगे। संपरिभ्याम करोतौ भूषणे। संपरिभ्याम, हाँ, सप्तमी का एक वचन,
भूषणे सप्तमी का एक वचन। चलिए, सम च परिश्च इति संपरि ताभ्याम संपरिभ्याम। सूत्र का अर्थ कर लीजिए। संपरि इत्येताभ्याम उत्तरस्य करोतौ परतः कात् पूर्वः सुट् आगमो भवति भूषणे गम्यमाने। ठीक है, क्या अर्थ है सूत्र का? संपरिभ्याम उत्तरस्य करोतौ परतः कात् पूर्वः सुट् भवति भूषणे अर्थे। यह भूषणे गम्यमाने, भूषण अर्थ गम्यमान हो। संपरि से उत्तर, करोति के ककार से पूर्व सुट आगम होता है, ऐसा जानना चाहिए। उदाहरण है संस्कर्ता, संस्कर्तुम, संस्कर्तव्यम, परिष्कर्ता, परिष्कर्तुम, परिष्कर्तव्यम। तो आइए संस्कर्ता बनाते हैं। सम उपसर्ग है, आगे क्या है? कर्ता। कर्ता में क्या प्रत्यय हुआ है? कर्ता में क्या प्रत्यय हुआ? त्रिच हो गया। सिद्धि आप लोग जानती हैं, सम आगे कर्ता। अब इसके पश्चात क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर? इस सूत्र से सुट आगम कर लेंगे। इस सूत्र से क्या कर लेंगे? सुट आगम कर लेंगे। ककार से पूर्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? सम स कर्ता। ठीक है, इसके पश्चात एक सूत्र लगता है वार्तिक लगती है समपुंग का नाम सत्वम। समपुंग का नाम सत्वम, ये वार्तिक है आपकी समासूची में। इसका अर्थ हो जाता है सम और पुम को, सम और पुम के मकार को सकारादेश होता है, सुट के परे रहते हैं। बहुत ध्यान से इसकी सिद्धि को आप समझ के रखिएगा, क्योंकि शीघ्र ही आप लोग काशिका पढ़ने वाली हैं, तो उसमें भी आपको याद रहना चाहिए। आगे चलिए, तो ध्यान दो इधर। सम स करता था, पर वार्तिक ने क्या कह दिया? सम के मकार को सकार आदेश हो जाता है, सुट के परे रहते। सुट परे सम के मकार को क्या हो गया? सकार हो गया। आप लोग देख रहे हो ना, तो क्या बन गया? स करता। उसके बाद वहीं पर एक सूत्र है अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तुवा। अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तुवा, वे वहीं पर है समासूची के पास। कि उस प्रकरण में जब हम कोई कार्य करते हैं ना, कि वहां पर क्या होता है कि कहीं पर रू होता है, कहीं पर सकार होता है। तो जहाँ पर रू होता है उससे पूर्व भी, और जहाँ पर सकार होता है उससे पूर्व भी अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा। अत्र यानी इस प्रकरण में जो भी आपने रू अथवा सकार किया है उससे पूर्व क्या हो जाता है? अनुनासिक हो जाता है। अस्मिन् प्रकरणे पूर्वस्य अनुनासिकः भवति। तो आपने जो सकार किया उससे पूर्व क्या हो गया? अनुनासिक हो गया। अनुनासिक कैसे लिखा जाता है? ऐसे। अनुस्वार नहीं होगा, क्या होगा? अनुनासिक, है ना। अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा, तो इससे क्या हो गया? अनुनासिक हो गया। विकल्प से कहा है तो एक बार क्या होता है? अनुस्वार होता है। अनुनासिकात् परः अनुस्वारः। अनुनासिक से अन्यत्र, परः का अर्थ यहाँ पर परे नहीं है, अपितु जहाँ पर अनुनासिक नहीं होगा वहां से अन्यत्र क्या हो जाएगा? अनुस्वार। तो जहाँ अनुनासिक नहीं होगा वहां पर अनुस्वार रहेगा, वहां पर क्या रहेगा? संस्कर्ता। और जहाँ पर अनुनासिक होगा वहां इस प्रकार से लिखेंगे। आ गया समझ में? तो ये दो सकार हो गए ना। अब उसके बाद ये जो अनुस्वार और विसर्जनीय इत्यादि हैं, इनको आपने देखा होगा वर्णोच्चारण शिक्षा में अयोगवाह माने गए हैं। ये क्या माने गए हैं? अयोगवाह। ठीक है, अयोगवाह इनकी संज्ञा है, और उन अयोगवाहों का अट प्रत्याहार के अंदर उनका उपदेश किया जाता है। वार्तिक लिख लीजिए। अयोगवाहानाम अट्सु उपदेशः कर्तव्यः। अयोगवाहानाम
अट्सु उपदेश कर्तव्य, कि जो अयोगवाह हैं यानी उनमें क्या क्या है, अनुस्वार, विसर्जनीय, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय इत्यादि जो अयोगवाह हैं इनको अट प्रत्याहार में मान लीजिए। अट प्रत्याहार में मानने से क्या लाभ होता है, तो वो हल से उत्तर माना गया है ना। स्थिति क्या हो गई कि इसको आपने क्या माना, अट माना। अट माना तो हा के बाद आ गया, हा या वार, तो हा के बाद आ गया तो ये हल से उत्तर माना जाएगा। हल से उत्तर होने के कारण से यहाँ पर सूत्र लगेगा झरो झरी सवर्णे। ये कहता है हल से उत्तर सवर्ण झर के परे रहते एक झर का लोप हो जाता है। तो ये अयोगवाह में ये हल में आ गया, तो इस हल से उत्तर ये सवर्ण झर परे है, तो इस झकार का झर का क्या हो गया, लोप हो गया। लोप होने पर क्या रह गया बच्चों, संस्कर्ता। समझ में आया, आप लोगों को याद रहेगा। ये संपूर्ण का नाम सत्वम ही नहीं याद रहता है, याद आपको वही रखना है। सुटागम होगा, फिर सम के मकार को संपूर्ण का नाम सत्वम से सकार आदेश हो जाएगा, क्योंकि ये वार्तिक उस प्रकरण में पढ़ी गई है। इस कारण से अत्र अनुनासिका पूर्वस्यत्वा से अनुनासिक होगा। अनुनासिक को अयोगवाह में परिगणित किया गया है और अयोगवाहों को अट प्रत्याहार के अंदर माना गया, तो अट प्रत्याहार में हा के परे माना गया, तो इस प्रकार से ये हल में भी आ गया। हल में आने के कारण से क्या हो गया, ये झरोझरी सवर्णे से हल से उत्तर सवर्ण झर के परे, तो इसका क्या हो गया, लोप हो गया। लोप होने से ये क्या हो गया, संस्कर्ता। और जब अनुनासिक नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अनुस्वार रहेगा, तो क्या बनेगा, संस्कर्ता। आ गया समझ में। और ये तो भी इतना हुआ है। यदि आप चाहें तो अनचिचा से द्वित्व भी कर सकते हैं और 3 स भी बना सकते हैं, तो संस्कर्ता भी बन सकता है ना। तो ये अपने ऊपर है, सूत्रों की प्राप्ति होती जाएगी, आप लगाते जाएंगे, किंतु सामान्य रूप से यहाँ तक में हम लोग इसको समाप्त कर लेते हैं। तो संस्कर्ता, संस्कर्तुम, संस्कर्तव्यम। आ गया समझ में। और जब हम इसको उसमें मानेंगे तो फिर क्या कहते हैं, अनचिचा से द्वित्व भी वही बताया मैंने आपको, तो वो वाला भी कार्य कर सकते थे, पर हमने यहाँ पर यहीं पर इसको कर दिया। परिष्कर्ता, परिष्कर्तुम में क्या होगा, देखो परि उपसर्ग है, उसके बाद क्या कर दिया आपने, सुटागम कर दिया, परिसुट करता, फिर एक सूत्र है परिनिविभ्यः सेवसिता सय सेवु सह सुट सुस्वंजाम। ये 8वें अध्याय के तृतीय पाद के शब्द प्रकरण में, ठीक है। तो परिनिवि से परे सुट के सकार को मूर्धन्यादेश होता है। तो सुट के सकार को मूर्धन्यादेश हो गया, क्या बन गया, परिष्कर्ता, परिष्कर्तुम, परिष्कर्तव्यम। बस इस सुट के प्रकरण में यही सूत्र विशेष ध्यातव्य था। बाकी तो सर्वत्र आपको ककार से पूर्व क्या करते जाना है, सुटागम करना है, और जहाँ शत्व का निमित्त होगा वहां पर आप शत्व करेंगे। अगले सूत्र में आ जाइए, समवाये च। समवाये सप्तमी का एक वचन, च अव्ययपदम। अनुवृत्ति है संपरिभ्याम की, जो कि 133 इसी सूत्र तक जाएगी। करोतों की अगले सूत्र तक जाएगी 134 तक। अर्थ करेंगे, समवाये अर्थे करोतौ परतः संपरिभ्याम परः कात् पूर्वः सुट आगमो भवति संहितायाम विषये। पूरा अर्थ वही है, केवल भूषणे की जगह समवाय आ गया है। एक बार आप लोग फिर से बोलिए अर्थ को। पहले संपरिभ्याम उत्तरः कर लीजिए। संपरिभ्याम उत्तरः करोतौ परतः पूर्वः सुट आगमो भवति गम्यमाने संहितायाम विषये। संपरि से उत्तर करोति परे हो तो ककार से पूर्व सुटागम होगा। यदि समवाय अर्थ गम्यमान हो तो समवाय मतलब समुदाय अर्थ हो जाएगा तत्र नः संस्कृतम, तत्र नः परिष्कृतम, तत्र नः संस्कृतम। वहाँ तो हमारा समुदाय है। अब देख रहे हैं आप, संस्कृतम का अर्थ क्या है, समुदाय भी है। तत्र नः संस्कृतम, तत्र नः परिष्कृतम, वहाँ हमारा समुदाय है। उपात प्रतियत्न वैकृत वाक्याध्याः रेषु। उपात पंचमी का एक वचन, प्रतियत्न वैकृत वाक्याध्याः रेषु सप्तमी का बहुवचन। ठीक है, समास करिए। प्रतियत्नश्च वैकृतश्च वाक्याध्याहारश्च इति वाक्याध्याहाराः तेषु वाक्याध्याहारेषु।
अर्थ करेंगे सूत्र का। प्रतियत्न वैकृत वाक्याध्याहार इत्येतेषु अर्थेषु करोतौ परतः उपात् परः कात् पूर्वः सुट् आगमः भवति संहितायां विषये। क्या अर्थ हुआ बोलिए एक बार। प्रतियत्न वैकृत वाक्याध्याहार इत्येतेषु अर्थेषु करोतौ परतः उपात् परः कात् पूर्वः सुट् आगमो भवति संहितायां विषये। कहते हैं कि उप से परे और करोति परे हो तो ककार से पूर्व सुट आगम होगा, किंतु प्रतियत्न वैकृत वाक्याध्याहार ये अर्थ गम्यमान हो तो। ठीक है, तो प्रतियत्न जानती हैं आप लोग क्या है बताइए। गुणांतरा दानम, ठीक है ना। तो ठीक है, उदाहरण क्या बनेगा। एधोदकस्य उपस्फुरते, कांडम गुडस्य उपस्फुरते। वैकृत में उपस्कृतम भूमते, उपस्कृतम गच्छति, और वाक्याध्याहार में उपस्कृतम जल्पति, उपस्कृतम अधीते। ठीक है, तो प्रतियत्न आप जानते हैं कि किसी भी गुण को परिवर्तित कर देना। तो एधोदकस्य उपस्फुरते, तो एधस आगे उदक है, तो एधस उदक यहाँ पर आपका क्या बन गया सकुरु, उसका फिर एधोदक बन जाता है आपका। और एधोदकस यानी एधा यानी ईंधन जो है वो उदक के गुण को परिवर्तित कर देता है, यानी ईंधन अग्नि जो है वो शीतल जल को क्या कर देता है, उष्ण कर देता है। तो उपकुरुते उपस्फुरते, तो यहाँ पर जो आपने पद हुआ है वो गंधना वक्षेपण सेवन साहसिक्य प्रतियत्न वैकृत वाक्याध्याहारेषु, हम इधर आ गए। गंधना वक्षेपण सेवन साहसिक्य प्रतियत्न, तो यहाँ है ना। तो प्रतियत्न अर्थ में क्या होता है, वहाँ पर अपने पद होता है, और फिर प्रतियत्न अर्थ में यहाँ पर क्या हो गया, सुटागम हो गया, तो क्या बन गया उपस्फुरते। अगला क्या है, उपस्थितम भूमते का अर्थ क्या हो जाएगा कि बिगड़ा हुआ खाता है, मतलब विकृत भोजन को खाता है। तो आप वैसे भी पूछ सकते हैं कि उपस्थितम अस्ति किम पश्यतु, जब पूछा कि देखिए खराब हो गया क्या ये, तो उपस्थितम जातम किम है, तो विकृत हो गया। और दूसरा क्या है, वाक्याध्याहार में क्या है बताओ, उपस्थितम जलपति, उपस्थितम अधीते। तो वाक्याध्याहार क्या होता है कि मतलब जैसे कोई अर्थ वैसे तो गम्यमान है हो रहा है, किंतु हम किसी वाक्य को ऊपर से और ले लेते हैं। जैसे कई जगह हम लोग क्या करते हैं, कहीं पर हम भवती का वो कर लेते हैं, अध्याहार कर लेते हैं। तो अर्थ गम्यमान होते हुए भी प्रकरण से वाक्य को सहजता से समझने के लिए हम किसी भी शब्द का जो अध्याहार करते हैं, तो हम वाक्य का अध्याहार कर लेते हैं उस चीज को सहजता से समझाने के लिए केवल। तो वही यहाँ पर है। तो और उसका कारण एक ये भी होता है कि उसका अध्ययन इसलिए करना पड़ता है कि उसमें या तो अव्याप्ति दोष माना जा सकता है या फिर अतिव्याप्ति दोष माना जा सकता है, यदि वाक्य स्पष्ट नहीं होगा तो इसलिए किसी भी वाक्य का अध्याहार करना पड़ता है। तो उसी के लिए कह दिया उपस्कृतम अधीते, कहते हैं यहाँ पर इसका उपस्कार कर दिया गया। उपस्कार का मतलब क्या हो गया कि किसी चीज को और स्पष्ट कर दिया गया। तो स्पष्ट करने के लिए क्या होगा कि कहीं पर क्रियापदों का अध्याहार करते हैं कि नहीं करते हैं। तो जैसे क्रियापदों का अध्ययन कर दिया और चीज कर दिया, कहते हैं कि किसी चीज को ज्यादा स्पष्ट कर देना, उसको कहते हैं इस वाक्य का उपस्कार करिए। जैसे चीजों का वस्तुओं का क्या होता है, संस्कार होता है, वैसे इसका क्या होता है, वाक्यों का उपस्कार होता है। ठीक है ना। तो उस उपस्कार से क्या लाभ हो जाता है कि वो वाक्य जो पद जो प्रकरण आ रहा है वो सहजता से समझ में आ जाता है। तो उसी को यहाँ पर कहा जाता है उपस्कृतम अधीते। तो इस प्रकार से ये सूत्र भी आपका पूर्ण हुआ। उपात प्रतियत्न वैकृत वाक्याध्याहारेषु। तो आज के पाठ को इतना ही रखते हैं, शेष अगले